तो हे गाइज, इट्स अदीप सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि आप सबने टाइटल तो देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं जॉब और बिजनेस को लेकर कि जॉब बेटर है या फिर बिजनेस, क्योंकि इस चीज को लेकर हमारे देश में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रहती है। तो आपके लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। और एंड में मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं जिसे कि कोई भी कर सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा शानदार रहने वाली है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, पहले हम बिजनेस और जॉब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जॉब क्या होती है? जॉब सिंपली जब हम किसी और का काम करते हैं और वो उस पर हमें पे करता है, मतलब काम अपने हिसाब से करवाता है, उसका काम करते हैं और वो हमें पे करता है, जिसमें कि आपका आने जाने का टाइम फिक्स्ड होता है, आपकी इनकम फिक्स्ड होती है, आपका सब कुछ फिक्स्ड होता है, छुट्टी भी मिलती है हफ्ते में 2 या फिर 1। तो ये सब जॉब में आता है और जॉब में फालतू कोई टेंशन होती नहीं है, सिर्फ जाना है, काम करना है और आ जाना है। इसको जॉब कहते हैं जब हम किसी और का काम करते हैं। अब अगर मैं बिजनेस की बात करूं, वैसे तो बिजनेस एक वाइड टर्म है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो 1-2 लाइन में समझा दी जाए। लेकिन अगर सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, क्योंकि हम इसको जॉब से कंपेयर कर रहे हैं, तो सिंपल बिजनेस क्या है? जब हम अपना खुद का काम करते हैं, किसी और का कोई प्रेशर नहीं होता, सब कुछ अपना होता है, अपना आप देखना होता है, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, कोई फिक्स्ड छुट्टी नहीं होती, आने जाने का टाइम कोई फिक्स्ड नहीं होता जब आप बिजनेस करते हो। जॉब में आपका सब कुछ फिक्स्ड होता है, बिजनेस में नहीं होता। और बिजनेस में आपको सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है, अपने एम्प्लॉय का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने गुड्स का स्टॉक का भी ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है अपने काम में, बिजनेस में। लेकिन अब कन्फ्यूजन कहाँ आती है? जब आपको लोग अगर कहते हैं कि जॉब ही बेस्ट है, जॉब ही करो, और बिजनेस ही बेस्ट है, बिजनेस ही करो। अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कोई जॉब को कहता है, कोई बिजनेस को कहता है, और आपका माइंड कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको जॉब करनी है या फिर बिजनेस। लेकिन अब आप उनकी बात सुनना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हर आदमी जो ओपिनियन देता है वो अपने हिसाब से देता है, अपनी सोच के हिसाब से देता है, अपनी कंडीशन के हिसाब से देना है। लेकिन जॉब और बिजनेस करना किसको है? आपको करना है भाई, मुझे करना है। तो हम किसी और की बात सुनकर नहीं कर सकते, हमें अपनी कंडीशन देखनी चाहिए कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वो खुद को देखकर करना चाहिए, ना कि लोगों को देखकर। तो अभी उन लोगों की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी कि जो कहते हैं कि जॉब करो या फिर बिजनेस करो, क्योंकि सुनने से बेटर है कि अपनी कंडीशन देखी जाए और प्रैक्टिकली वर्क किया जाए और प्रैक्टिकली देखा जाए कि हमें क्या करना चाहिए। तो अभी मैं आपको जॉब और बिजनेस को लेकर दो कैटेगरी बताऊंगा, 2 कैटेगरी बिजनेस की और 2 कैटेगरी जॉब की, कि कौन लोग हैं जो जॉब करते हैं और क्यों करते हैं, और कौन लोग बिजनेस करते हैं और क्यों करते हैं। आपने फाइंड करना है कि आप उन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो और आपको जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस। तो पहले हम जॉब की 2 कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो जॉब करते हैं और क्यों करते हैं। तो जॉब की पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो स्टार्टिंग से जॉब का ही माइंडसेट लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत अच्छे से डिग्री लेते हैं, उसके बाद जॉब फाइंड करते हैं, जॉब करते हैं, सेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ा लिखा, डिग्री ली, जॉब मिल गई, सेट। वो होते हैं पहली कैटेगरी में जॉब वाले, जो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती, सेट हो जाते हैं आराम से, जो स्टार्टिंग से जॉब का ही माइंडसेट लेके चल रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जॉब की, दूसरी कैटेगरी में जॉब की वो लोग आते हैं जो मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, जो जॉब करना नहीं चाहते लेकिन करनी पड़ रही है मजबूरी में। अब वो मजबूरी कुछ भी हो सकती है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर बिजनेस करना चाहता है लेकिन बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए जॉब करनी पड़ रही है। तो ये दूसरी कैटेगरी जो जॉब करते हैं। पहली जो स्टार्टिंग से जॉब कर रहे हैं कि जॉब का ही सोचा है, जॉब के लिए पढ़े हैं, जॉब का ही माइंडसेट रखते थे। सेकंड वाले मजबूरी में कर रहे हैं। अब हम बिजनेस की 2 कैटेगरी की बात कर लेते हैं कि कौन सी वो 2 कैटेगरी हैं, कौन से वो 2 तरह के लोग हैं जो बिजनेस करते हैं और क्यों करते हैं। तो बिजनेस की पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जैसा कि जॉब में था, स्टार्टिंग से बिजनेस का ही लेके चलते हैं, बिजनेस का ही माइंडसेट रखते हैं, बिजनेस के लिए ही सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, या फिर उनके बड़ों का बिजनेस होता है या फिर अपना अलग करना चाहते हैं, जैसा भी करते हैं, स्टार्टिंग से बिजनेस का ही माइंडसेट उनका होता है। वो लोग होते हैं पहली कैटेगरी में।
वो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं और अपना बिजनेस ही करते हैं, एंड तक उनका माइंडसेट बिजनेस का ही रहता है। ये होती है बिजनेस की पहली कैटेगरी। अब हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस की दूसरी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। तो बिजनेस की दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बिजनेस इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं पसंद। अब वो जॉब से कंपेयर करके बिजनेस को करते हैं तो वो आकर फंस जाते हैं, क्योंकि बिजनेस जॉब से हमेशा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता, आने जाने का टाइम फिक्स नहीं होता, इनकम फिक्स नहीं होती, कुछ भी फिक्स नहीं होता, और वो जॉब छोड़ देते हैं और बिजनेस करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब बिजनेस को मना कर रहा हूँ, मैं भी ऑलवेज बिजनेस को ही पसंद करता हूँ, लेकिन बिजनेस हमेशा हार्ड होता है जॉब से। पसंद मैं भी बिजनेस को ही करता हूँ, बिजनेस ही बेस्ट है जॉब से, लेकिन हार्ड होता है बिजनेस। और बिजनेस किसके लिए नहीं, ये आपने डिफाइन करना है। तो बिजनेस जब कर लेते हैं वो लोग जॉब छोड़कर, तो वो फंस जाते हैं। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, जॉब छोड़ रहे हो अच्छी बात है, बिजनेस में आना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको सीख लेना चाहिए कि बिजनेस है क्या चीज़, बिजनेस में होता क्या है, कैसे कैसे वर्क करना है, कैसे मार्केट कैप्चर करनी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बिजनेस में आइए, रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, सोच समझ कर रिस्क लीजिए, तब आपका सिस्टमेटिक चलता रहेगा आपका वर्क। तो ये थी बिजनेस की दूसरी कैटेगरी, जो बिजनेस को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जॉब नहीं पसंद, इसलिए वो बिजनेस करते हैं। अब मैंने आपको दो कैटेगरी बताई हैं जॉब और बिजनेस की, कि कौन लोग और क्यों जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। प्रैक्टिकली सोचना है, ना कि लोगों की सुनना है। लोगों को काम है कहना, लोग तो कहते हैं, कहते आए हैं और कहते रहेंगे, तो लोगों को तो इग्नोर कर दो, क्योंकि लोग सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। आपने अपनी कंडीशन देखनी है कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी क्या सिचुएशन है, आपने क्या करना है और आपने कहाँ जाना है। उस हिसाब से आपने जॉब और बिजनेस को फाइंड करना है। तो मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई है, आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो पहला, क्या आप उस कैटेगरी में आते हो जो स्टार्टिंग से खुद को प्रिपेयर कर रहे थे जॉब के लिए, स्टार्टिंग से पढ़ाई की, अच्छे से डिग्री ली, कोई किसी प्रोफेशन में आपने खुद को परफेक्ट किया, अब जब जॉब ढूंढने का टाइम आया तो किसी ने आपको आकर कह दिया कि बिजनेस करो, बिजनेस ही बहुत बेस्ट है, बिजनेस में बहुत पैसा है। मानता हूँ भाई, बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, उनके लिए नहीं जो स्टार्टिंग से खुद को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, जॉब करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे और उसके बाद बिजनेस में आ जाए। बिजनेस हर किसी से नहीं होता भाई, मानता हूँ अनलिमिटेड पैसा है, ज़्यादा पैसा भी बिजनेस में है, ज़्यादा सब कुछ अच्छा है बिजनेस का जॉब से, लेकिन जो जिसके लिए बना है उसको वही करना चाहिए। लोगों की सुनकर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका अंदर से माइंडसेट बिजनेस की तरफ आ रहा है, आप अंदर से चाह रहे हो कि आप बिजनेस की तरफ करना चाहते हो और बिजनेस करने के लिए आपके अंदर से एग्रेशन, मोटिवेशन आ रहा है, तो आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप अंदर से जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, खुद को सालों से बिजनेस जॉब के लिए पढ़ते आए हो, तो हमेशा तो वो करो जो आप करते आए हो। लोगों की सुनकर इधर से उधर मत जाओ, ठीक है। तो जो कर रहे थे वो करते रहो। अगर खुद को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो जॉब ही करो, फिर आपके लिए जॉब ही बेस्ट है, बिजनेस नहीं होगा भाई। सेकंड कैटेगरी में, क्या आप उस कैटेगरी में आते हो जो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, सही है। अब इस कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, मजबूरी में जॉब करते हैं। फिर ये रहता है कि भाई हम तो मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते थे, तो ये कैटेगरी दूसरी है। तो उसके लिए यह है कि आप जॉब करो उस फील्ड में जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हो। इससे आपका क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी फंडिंग की जो है प्रॉब्लम खत्म होगी। एक मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा फंडिंग का लास्ट में, वो भी करना। और ये भी आपका सही है कि आप जॉब कर रहे हो, करनी पड़ रही है मजबूरी में, तो आप जॉब करो फिलहाल। अगर बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, लोन भी ले सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, अगर आपका प्लान अच्छा नहीं है बिजनेस का, मान लो बहुत आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्लानिंग पर, तो हो सकता है डूब जाए बिजनेस और फिर लोन आपके ऊपर कर्ज हो जाए। तो उससे बेटर है कि आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो उस फील्ड में आप पहले जॉब कर लो और उसके बाद बिजनेस की प्रिपरेशन करो। या फिर आप उस कैटेगरी में आते हो जो स्टार्टिंग से बिजनेस ही करना चाहते हो, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, बिजनेस की तरफ जाओ, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, मतलब पैसा भी है और सब कुछ है और बिजनेस का ही माइंडसेट है स्टार्टिंग से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों की सुनकर ये मत सोचना कि जॉब कर लेता हूँ, नहीं, हार्ड लग रहा है अगर बिजनेस तो छोड़ देता हूँ, नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस के ही सोच रख रहे थे, तो बिजनेस की तरफ जाओ। लोगों की सुनकर, लोग तो पागल है भाई, लोगों की नहीं सुनना, बिजनेस की तरफ ही जाओ, बिजनेस ही बेस्ट है फिर आपके लिए, फिर आपसे जॉब नहीं होगी। अगर आपने स्टार्टिंग से अपना माइंडसेट बिजनेस का रख रखा था तो आपसे 9 to 5 जॉब बिल्कुल होगी नहीं।
आप वहाँ पर परेशान हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एकदम। तो जॉब आपके लिए नहीं है, आप बिजनेस ही करो। फिर कोई बिजनेस ही देखो अपने लिए, बिजनेस के बारे में जानो, पढ़ो अच्छे से और बिजनेस ही करो। और अगर आप फोर्थ कैटेगरी में आते हो, जो कि जॉब बिजनेस कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन जॉब नहीं करने पड़ रही, इसीलिए वो लोग फंस जाते हैं भाई। इसीलिए उनको पहले बिजनेस के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेनी चाहिए कि बिजनेस है क्या चीज़, कैसे होता है बिजनेस में, सब कुछ आराम से कर लेना चाहिए और फिर बिजनेस करना चाहिए, अगर जॉब छोड़ ही चुके हो तो। ठीक है। और अब एक कंडीशन, एक और कैटेगरी में आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि फिफ्थ कैटेगरी है। यह मिक्सचर है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड मजबूत है, अब वो सब कुछ सही है, बड़े हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ करना तो है ना, अब देख रहे हैं कि जॉब करें या फिर बिजनेस। अब उन लोगों को मैं कहूँगा भाई, जॉब इंडिया में, हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो जॉब उनके लिए छोड़ दो जिनको ज़रूरत है, जो बेचारे परेशान हैं, उनके पास बिजनेस के भी पैसे नहीं है और जॉब भी नहीं है, तो उनको जॉब, उन लोगों के लिए जॉब छोड़ दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास अगर पैसा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बिजनेस में पैसा लगाओ ना, इन्वेस्टिंग सीखो, लर्निंग करो कि कैसे बिजनेस होता है, वो सीखो। अपने आप को फिर जॉब में ले जाकर कोई फायदा नहीं है, आप बिजनेस की तरफ ही जाओ। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं और आपको बताया कि कैसे आपको काम करना है, किस कैटेगरी में आप आते हो, उसमें देखकर आपने जो है डिसाइड करना है कि आपको जॉब की तरफ जाना है या फिर बिजनेस की तरफ जाना है। हमेशा प्रैक्टिकली सोचो कि आपको क्या करना है। ठीक है। प्रैक्टिकली देखो कि आपकी कंडीशन क्या है, जॉब करने वाली है या फिर बिजनेस करने वाली है। कभी भी किसी और को देखकर अपनी जॉब या बिजनेस मत छोड़ना और उसके कहने पर चेंज मत करना। ठीक है। और आपके आउटसाइड आपसे हर बंदा डिफरेंट है, तो कभी खुद को किसी और से कंपेयर मत करना। किसी और को देखकर अपना बिजनेस छोड़कर जॉब में मत आ जाना कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका जॉब में वो सही कमा तो रहा है। भाई अगर आपका आज बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें कंटिन्यूस लगे रहो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहो। आपका बिजनेस आने वाले टाइम में हो सकता है 10 गुना दे आपको उसकी जॉब से। और अगर आप जॉब करते हो और किसी को देखा कि ये बिजनेस कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, उसको अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस में आप आ गए, तो हो सकता है वो जो जॉब बिजनेस कर रहा है वो आपसे बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो, बिजनेस की तैयारी में लगा हुआ हो और अच्छे से अपना माइंडसेट बना रखा हो, सब कुछ प्लानिंग उसने कर रखी हो, तब वो बिजनेस में उतरा हो और आप उसको देखकर बिजनेस में उतर गए और आप फेल हो गए, आपका वहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो खुद को कभी किसी से कंपेयर मत करना। हर आदमी हर अलग चीज़ के लिए बना हुआ है, तो उसको वही करनी चाहिए। किसी और को देखकर, अपने से कंपेयर करके कभी कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिसे कि कोई भी कर सकता है। जिसको बिजनेस करना है उसके लिए बिजनेस है, जिसको बिजनेस करना है, फंडिंग नहीं है उसके लिए फंडिंग का तरीका है, स्टूडेंट और हाउसवाइफ के लिए अपना खर्चा उठाने का तरीका है। तो वो क्या है, वो है ऑनलाइन बिजनेस। मेरे पास एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, जिसे कि आप कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, आपके फ़ोन के थ्रू कर सकते हो, सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटा काम करने के बाद। तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स देना, इसमें इन्वेस्टिंग में ज़्यादा नहीं है। देखो हर बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, बिजनेस करना है लेकिन बिजनेस के लिए पैसे नहीं होते। तो आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जहाँ पर 1000, 2000, 3000 में इन्वेस्टिंग करोगे और डेली के 2 से 3000 रुपये आप कमा सकते हो। इसको जॉब वाले भी कर सकते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं और जॉब कर रहे हैं फिलहाल, पैसा ना होने की वजह से वो जॉब करते रहें, फंडिंग की प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व होगी और ये कर लो साथ में, इसके साथ आपकी फंडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और या हाउसवाइफ्स अपना और स्टूडेंट्स अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। और अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ऑनलाइन भी आ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है भाई, सब चीज़ें अब डिजिटल आ रही हैं, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन भी आना चाहिए। तो अगर आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब होल्डर हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो और इस ऑनलाइन बिजनेस को भी करना चाहते हो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट 1000-2000 से डेली का 2 से 3 डेली आप 2 से 3000 रुपये कमा सकते हो। तो उसके लिए मुझको कांटेक्ट कर लो फटाफट। मैंने कैप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी डाल दी है, अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है, फटाफट से मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक भेज दो, उनका भी माइंडसेट क्लियर हो जाए जॉब और बिजनेस को लेकर और सबको सब कुछ समझ में आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।